हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग से ही स्टार्ट है और ये क्लिप मैं डालना भूल गई थी क्योंकि जब हम आए थे मैं और हस्बैंड तो हमने नर्सरी से वहाँ से कुछ पेड़ ख़रीदे थे और कुछ हैंगिंग पॉट्स ख़रीदे थे, तो वो मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया है और आगे जो वीडियो है उसमें मैं आपको और दिखाऊँगी। और यहाँ पे मतलब मेरे को समझ नहीं आता, इतनी गर्मी है ना कि इंसानों की हालत ख़राब है। और पता नहीं नर्सरी वाले अपने पेड़ों को इतना अच्छा कैसे रखते हैं, क्योंकि जब घर पे जाके हम पेड़ लगाते हैं तो वो मतलब अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखो तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और कई पेड़ तो सूख भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे पेड़ों का कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैंने जब उनसे पूछा नर्सरी वालों से तो वो बता रहे थे कि 2 से 3 बार हम दिन भर में इसमें पानी ऐड करते हैं, लगाते हैं मतलब, और तब जाके ये पेड़ हमारे ऐसे रहते हैं। और मैं यहाँ से ले गई थी जो हैंगिंग पॉट्स में जो मिट्टी डालते हैं ना हम, तो उससे ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। तो जो मिट्टी इन्होंने दी, मुझे बताया कि वो वाली मिट्टी आप लेके जाइए, तो मैं वो वाली मिट्टी लेकर आई। तो उससे जो हैंगिंग पॉट्स है ना वो मतलब बहुत ही लाइट वेट हो जाते हैं, उन्होंने आप आराम से कहीं भी इजीली टांग सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर शाम हो चुकी है क्योंकि आने के बाद फिर मैंने कुछ और शूट नहीं करा था। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ डिनर टाइम पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मतलब पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में एक शॉर्ट भी डाली थी, उसमें दिखाया था कि मैंने एक अगारो की इलेक्ट्रिक केटल मंगाई थी। उस पानी गर्म करने के लिए अंडे बॉईल कर सकते हैं आप, उसमें मैगी भी बना सकते हैं। तो उसी में मैंने यहाँ पर पानी गर्म करके पहले ही रख लिया है बॉईल करके। और यहाँ पर बस मसाला मैंने छोंक दिया है और पनीर भी कट कर लिया है और पनीर को हल्का सा मैंने भून भी लिया। लेकिन आज नहीं भूना है, ज़्यादातर मैं भून के बनाती हूँ, आज मैं कच्चा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है और जो नॉर्मल हमेशा मैंने आपके साथ कई बार पनीर की रेसिपी शेयर करी है, तो इसलिए आज मैंने पूरा डिटेलिंग से आपको नहीं बताया। और यहाँ पर मटर ऐड कर दिए हैं फ्रोज़न। और ये देखिए गर्म पानी मतलब इतनी जल्दी बॉईल हो जाता है ना इस केटल में कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि बंद करो और दोबारा ओपन करो, इतनी देर में पानी बॉईल हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मसाले भी भुन गए, पानी हमारा अच्छी तरह से बॉईल हमने डाला ही था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और पनीर ऐड कर दिए हैं और बस थोड़ी सी देरी से रखेंगे तब तक कि और एक आंच लग जाए। तो पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैंने चपाती भी बना के तैयार कर दिए। तो बस पहले बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने किचन को पूरा कराया क्लीन, क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना हो ना तब तक मेरा मन वहीं लगा रहता है कि किचन अभी गंदी पड़ी है। तो बस यहाँ पर किचन को करेंगे क्लीन, उसके बाद जाएंगे सीधा नहाने और फिर खाएंगे खाना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद खाना खाने का मन नहीं करता। और जाकर फिर अगर एसी में बैठ जाओ तो फिर वहाँ से उठने का मन नहीं करता। बड़ी ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम भी है इस बात की कि वहाँ जाने के बाद दोबारा बाहर निकलने का मन नहीं करता रूम से। तो इसलिए मैं जब बस खाना बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद सीधा पहले बाथरूम में जाती हूँ नहाने के लिए, उसके बाद डिनर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए कृष्णा लग गया है अपना होमवर्क करने, क्योंकि छुट्टियाँ में होमवर्क मिला था ऐसे समर वेकेशन में। तो अब धीरे धीरे करके टाइम पास आता जा रहा है। तो यहाँ पर ये कर रहा है अपना होमवर्क और ये चार्ट मिले उनसे 5 से 6 बनाने को। तो यहाँ पर आई है वेज बिरयानी और इसमें है छोले भटूरे। तो चलिए निकालते हैं। तो सुबह मैं नाश्ता करके मैं और हस्बैंड दोनों निकल गए थे और बच्चों को हम करा के चले गए थे। और सुबह जल्दी ही निकल गई थी मैं 9 बजे के आसपास ही, क्योंकि है ना फिर बाद में बैंक में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो बैंक में कोई काम था तो वहाँ पर हम गए हुए थे, कोई डॉक्यूमेंट्स फिल करने थे वहाँ पर, तो इसलिए गए हुए थे हम। तो वो काम फिर हो गया, क्योंकि अगर थोड़ा लेट जाते हैं तो फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर हो भी नहीं पाता। और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो निकलने का मन ही नहीं करता 10 बजे के बाद कि बाहर निकल जाएं। लेकिन क्या करें, काम ज़रूरी होता है तो जाना भी पड़ता है और ज़रूरी काम हमें करने भी पड़ते हैं, क्योंकि घर में बैठकर वो काम नहीं हो सकता। और आते आते काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 1 से 1:30 हमें बज गई थी। तो फिर बस मैं वहाँ से आती समय लंच भी पैक करा लाई हूँ। तो लंच में मैं लेकर आई हूँ वेज बिरयानी है और साथ में छोले भटूरे हैं सभी के लिए। तो चलिए पहले करते हैं लंच और उसके बाद करेंगे आपसे बातें।
करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर काफ़ी गर्मी थी तो बच्चों का मन करा और हमारा भी, मेरा भी, कि चलिए मैंगो शेक बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंगो को मैंने कट करके और अच्छी तरह मिक्सी के अंदर चला लिया है। और मैं छानने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे फिर कुछ इसमें मैंगो के पार्टिकल्स दिखाई दिए तो मैंने कि चलिए छान ही लेते हैं। तो फिर मैंने उसे अच्छी तरह से छाना, तो उसमें देखा आपने तो बहुत सारे उसमें निकले थे वो पार्टिकल्स। तो चलिए छानने के बाद फिर मैंने गिलासों में बर्फ़ ऐड कर दिए और इसके अंदर मैंने फ्रीज में रखा हुआ ठंडा दूध ऐड करा है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बना था। और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और इसमें ऊपर आप जैसे ही इसको मतलब सजाना डेकोरेट करना चाहें कर दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने इसमें डाल दिए सारे ड्राई फ्रूट कट करके। तो बस मैंगो शेक हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए पहले इसे पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद फिर हम मैंगो शेक पीने के बाद लग गए थे अपने काम पर। और ये आपको मैंने पहले भी पोट दिखाया था। तो ये पोट है ना, एक तो बड़ा वाला तो बन गया है और ये दूसरा हिस्सा है उसका। तो ये भी जब बन जाएगा तो मैं सभी चीज़ आपको दिखाऊंगी। और शाम को देखिए अचानक से आंधी आ गई थी और इतने सारी धूल पत्ते पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्योंकि आने के बाद फिर मैंने ना दिन में गर्मी लग रही थी बहुत तेज, तो फिर गाउन डाल लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो शाम तो हो रही है तो फ़ोन चेंज करें, तो इसलिए गाउन ही पहन रखा है। और इतनी सारी आंधी आई ना कि पूरे इसमें जो मेरा बीच का चौक है इसमें पूरे में पत्ते हो गए थे। तो फिर अंदर भी पूरी क्लीन करी, बाहर भी क्लीन करी। और बाहर और 2-4 बूंद आ जाती है तो बादल भी ऐसे हो जाते हैं ना कि जैसे कितनी बारिश आई थी। और इतने में आ गया था आइसक्रीम वाला। तो फिर हमने यहाँ पर आइसक्रीम खाई और उसके बाद अब यहाँ पर हम कर रहे हैं सब्जी कट और बातें भी करते जा रहे हैं। और मौसम भी बड़ा अच्छा सा हो रहा है और देख रहे हो आपके कभी कैसे बादल हो रहे हैं मतलब। और आज सुबह से हल्के फुल्के बादल थे, बीच में फिर आंधी आ गई अचानक और फिर हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। उसके बाद फिर मौसम थोड़ा सुहावना सा हो गया है। तो चलिए यहाँ पर बैठ के फिर हमने की चलो सब्जी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने और गुनगुन ने ग्वार की फली कट करी। और आज ग्वार की फली मुझे ही पसंद है ज़्यादा, हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने आज एक वीडियो देख रही थी दिन में, तो उसमें उन्होंने आलू भी ऐड करे। तो मैंने कि चलो मैं भी एक आलू ऐड करके देखती हूँ कि कैसी बनती है। क्योंकि अगर ग्वार की फली नहीं खाएंगे ना हस्बैंड तो उनको आलू में निकाल दूँगी। और मुझे ही ज़्यादा पसंद है और मैं ही बनाती हूँ। और ये पहली बार मेरे घर में ग्वार की फली बन रही है अभी, वो भी मैंने अपने आप ही लिए जिद करके। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और लहसुन और जीरे से मैंने ऐसे छौंक दिया हींग डाल के। और आलू वगैरह कट करके, एक ही आलू डाला था, ज़्यादा नहीं डाले उसमें। और यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ी सी मैंने कचरी तली है। तो बस सब्जी को रख के और चलते हैं कमरे में, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे। आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर बैठ के, ये हमारा टाइम ऐसा होता है ना जब सब्जी छोकते हैं तो पूरी फैमिली यहीं बैठी रहती है। तो हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और कृष्णा हम सभी बैठते हैं शाम के टाइम, कुछ थोड़ी देर बातें भी करते रहते हैं और टीवी चला लेते हैं। तो थोड़ा टीवी भी देखते रहते हैं। तो बस, और जो मैंने वो कचरी तली थी तो बैठे बैठे सब उन्हीं को एंजॉय कर रहे हैं। शाम का टाइम कुछ ऐसा होता है ना, इस समय हम पूरे फैमिली मेम्बर सब साथ बैठते हैं और आपस में दिन भर की सारी बातें एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। चलिए तो मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और अपनी सब्ज़ी देखते हैं। तो सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल हो गई है डन, और आप देख भी सकते हैं बहुत अच्छी सी बनी है, लेकिन कैमरे में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। आटा में लगा के गई थी तो आटा भी रेस्ट हो गया। थोड़ा सा आटा दिन का रखा था तो वो भी निकाल लिया है, उसको भी बाहर निकाल के रख दिया था। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चपाती। और डिनर टाइम हो रहा है तो सभी लोग करेंगे डिनर, क्योंकि हम डिनर थोड़ा सा लेट ही करते हैं, 9 बजे के आसपास, 8:30-9 के बीच में ही करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर मूवी आ रही है या कोई अच्छा सा सीरियल आ रहा है तो हम बैठ के सभी लोग देखने लगते हैं। तो थोड़ा डिनर में और भी लेट हो जाता है, 10 भी बज जाती है। तो बस चलिए अब यहाँ पर मैं बनाती हूँ चपाती और सभी पहले करते हैं डिनर। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये वाले सॉक्स, जेल वाले सॉक्स करे थे ऑर्डर, और ये अमेजोन से मंगाए मैंने, लेकिन इसका रिव्यू नहीं दिया आपको और क्यों मंगाए ये भी नहीं बताया। तो देखिए मेरे पैर इस तरह से, मेरे पैर है ना गर्मियों में फटते हैं, सर्दियों में नहीं फटते हैं। सर्दियों में तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस रात को इनका यूज़ इस तरह से करना है कि पहले आपको पूरे पैर अपने साफ़ कर लेने और फिर कुछ भी इस पर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के और फिर इन्हें पहन लेना है। काटूँगी तो उसको ही काट। तो इस वीडियो को करते हैं गाइज यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।